नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। वक्त दोपहर के 1 बजे का है, यानी कि वक्त हो गया है दोपहर का दंगल का। आम चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नेताओं के बयानों का घमासान चल रहा है। तमाम पार्टियां एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रही हैं। नेताओं के बयान शब्दों की सीमाएं तोड़ रहे हैं और इसलिए दोपहर का दंगल में हम पूछ रहे हैं सवाल, चुनाव में क्यों टूटी भाषा की मर्यादा? क्या शालीन शब्दों से वोट नहीं मिलते हैं? और इस पर बात करने के लिए दोपहर का दंगल में हमारे साथ रोहित चहल हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, राधिका खेड़ा प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं, और साथ ही पंकज कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ। सबसे पहले आज मैं पंकज जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि क्या मर्यादा अगर भाषा की नहीं लांघेंगे तो नेताओं को ऐसे लगने लगा है कि फिर वो वोट भी नहीं बटोर पाएंगे क्या? नहीं, ये तो राजनीति में जो शुचिता का ह्रास हुआ है उसी का ये प्रक्षेपण है। और इसकी शुरुआत आप देखिए तो 60 के दशक में भी हमको दिखाई देती है। और बड़े एक सीनियर समाजवादी जब वो जीत कर पहुंचे और श्रीमती गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने कहा था कि ये डम्ब डॉल हैं, गूंगी गुड़ियां हैं। तो शुरुआत तो 60 के दशक में हो चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे हमने देखा इसमें एक अंतर आया है। पहले जो एक आध छुटभइये राजनीति के क्षेत्र में, राजनीति के अखाड़े में जो अपनी ओछी बयानबाजी करते थे, अब उसमें कई लोगों ने हाथ डाल दिया है। आप देखिए तो कभी कोई सीनियर पार्टी लीडर मौत का सौदागर कहता है, कभी किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उसको उसी भाषा में जवाब देने का प्रयास करता है। तो न धैर्य है किसी में, न संयम है, और हर दल के नेता, मुझको लगता है ये वन अपमैनशिप का गेम हो गया है कि अगर किसी ने हमारे नेता को गाली दी तो एक लाइन लग जाती है, एक बिल्कुल परंपरा खड़ी हो जाती है कि कैसे अपने नेता को डिफेंड करने के लिए हम उससे ज्यादा गालियां दें। ठीक है सर, 1 मिनट का वक्त जो शुरुआत में हम देते हैं सर वो खत्म हो गया। दोबारा आपके पास आऊंगा तो आप फिर से अपनी बात रखिएगा। रोहित चहल, जरूरी है क्या अब शब्दों का इस्तेमाल हो, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो जो एक दूसरे को बुरा फील कराए? क्या ये जरूरी है लोगों तक पहुंचने के लिए, या फिर आप लोगों को ऐसा ही लगने लगा है कि अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो लोग सुनेंगे नहीं, लोगों का ध्यान आप लोगों तक जाएगा नहीं? रोहित, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है रोहित तक आवाज नहीं पहुंच रही है। कट गया था जी। रोहित, मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मर्यादा जिस तरीके से भाषा की आप लोग लांघते हैं वो नहीं लांघे तो लोगों का ध्यान आप लोगों की तरफ जाएगा नहीं, आप लोग वोट बटोर नहीं पाएंगे, सुर्खियों में रह नहीं पाएंगे, इसलिए मर्यादा लांघने में सब एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं भाषा की? देखिए विद्या जी, मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है और जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग लगातार आप देखते आए हैं कि चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, कोई भी नेता हो, उनके बारे में लगातार जिस तरीके शब्दों का, कभी नीच शब्द का प्रयोग करते हैं और जिस तरीके से खून की दलाली की बात करते हैं, कभी नरेंद्र मोदी जी को टुकड़े टुकड़े करने के बाद इनके इमरान मसूद करते हैं, जिस तरीके से लगातार आप देखिए शब्दों का प्रयोग कांग्रेस पार्टी द्वारा होता है। मैं तो ये कहूँगा, मोदी जी ने एक बात कही थी कि आप जितने भी पत्थर मारोगे मैं उन पत्थरों की सीढ़ी बनाकर देश को ऊपर लेकर जाऊंगा। एक बात, क्योंकि दिक्कत इनको यह है कि एक राज परिवार है, राज परिवार को दिक्कत इस चीज से है कि गरीब व्यक्ति, गरीब चाय वाला देश का प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है। तो जिस तरीके से गरीब का मजाक उड़ाने में ये लोग लगे हैं, देश की जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, वो इस चीज का जवाब देंगे। और मुझे लगता है आज जिस तरीके से डेवलपमेंट, आज देश आगे बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए, उससे ध्यान हटकाने के लिए पूरा एक तरीके से जो कांग्रेस पार्टी लगातार जिस तरीके से अब शब्दों का प्रयोग करती रहती है, वो देश की जनता मुझे लगता है आने वाले चुनाव के अंदर जवाब देगी। मैंने जिस तरीके से बताया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो आज बौखलाहट जो है कांग्रेस पार्टी नेताओं की, वो लगातार हम लोगों के सामने। 1 मिनट का वक्त खत्म हो गया है। आप कह रहे हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है आपकी पार्टी में, आपके नेता अच्छा बोलते हैं, अच्छा कहते हैं, मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन मेरे पास रोहित चहल एक लंबी फहरिस्त है जिसमें आपके बहुत सारे नेताओं के नाम हैं जो अपनी भाषा की मर्यादा किस तरीके से लांघते हैं वो बताने के लिए काफी है। राधिका,
आपकी पार्टी में सब नेता जैसा रोहित बता रहे हैं वैसे अच्छे हैं, या फिर आपको लगता है कि आपकी पार्टी में भी कुछ ऐसे नेता हैं जो भाषा की मर्यादा लांघ देते हैं और उनको रोकने की जरूरत है? देखिए, जब प्रधानमंत्री जी ने अपनी कुर्सी संभाली थी और उन्होंने पहली बार लोकसभा में कदम रखा था, तो उन्होंने वहाँ के सीढ़ियों पे अपना सर झुकाया था, माथा टेका था। लेकिन फिर भी इतना ड्रामा करने के बावजूद भी ये तो साबित हो गया कि उनको संविधान को लेकर, लोकसभा को लेकर, डेमोक्रेसी को लेकर कुछ भी उसकी उनको लेकर उनको कुछ भी उनके मन में इतना ना, उसके लिए सिर्फ अपमान ही अपमान भरा है। और वो कब सामने आता है? जब उनके लोग और वो स्वयं बार बार और नेताओं के लिए और सांसदों के लिए ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं और फिर भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी जाती, ना उनके ऊपर कभी कोई सवाल किए जाते हैं। प्रधानमंत्री ने स्वयं संसद के अंदर किस तरीके से रेणुका जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करी थी, सबने देखा था। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किस तरह से कांग्रेस पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी के लिए कहा था कांग्रेस की विधवा, सबने देखा। किस तरीके से राहुल जी के लिए कहा कि वो हाइब्रिड बछड़ा है, उनके लिए गाय शब्द का इस्तेमाल किया। और किस तरीके से प्रधानमंत्री ने बार बार, जिस प्रधानमंत्री ने पार्टी के सबसे बड़े वरिष्ठ नेता है, इसका जवाब आपको रोहित चहली देंगे कि आखिर कौन कौन से आपके वो नेता हैं जो अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है वो पूरी तैयारी करके बैठे ही हुए हैं। वंदना सिंह हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ गई हैं। वंदना जी, क्यों ऐसा है कि मुद्दों की बात कम होती है, एक दूसरे पर जुबानी हमले जो होते हैं उसमें हम शब्दों की मर्यादा भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम जनता के सामने हैं, हमें किस तरीके से पेश आना चाहिए, किस तरीके से बातें करनी चाहिए। या फिर ये लगता है कि ये फायदे का सौदा है, इस तरीके से बातें कर लो, मर्यादा भूल जाओ, सीमाओं को लांघ दो, तो लोग आपकी तरफ आएंगे, आपकी बात मान लेंगे। ये गलतफहमी है क्या नेताओं में? देखिए, जिसमें भी ये गलतफहमी है, जिन नेताओं में, जिस भी राजनीतिक दल को के वो हैं, जनता इसको पसंद नहीं कर रही है। जनता अब ये नहीं चाहती है कि आप एक दूसरे को गाली दें। और जैसे कि आप देखें माहौल जिस तरह का बना हुआ है इस वक्त, ये जग हंसाई हम अपनी करवा रहे हैं। बाहर भी लोग हंस रहे हैं हम लोगों के ऊपर, बाहर की मीडिया भी देखती है कि किस तरह के शब्दों का, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। राजनीति का ये स्तर तो नहीं था जिस तरह जहां आज हम आके खड़े हो गए हैं। कतई जनता इसको नहीं पसंद कर रही है और ना ही करेगी। अब ये कोई, इससे जनता उत्साहित होगी? ये कोई मजाक है कि आप एक दूसरे को गाली दें, आप किसी के पर्सनल उस पर चले जाएं? ये कतई नहीं होना चाहिए। राजनीति का ये मतलब नहीं होता है कि आप एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाएं, एक दूसरे को गालियां दें और तरह तरह के शब्दों अपशब्दों का इस्तेमाल करें। वाणी पे संयम होना चाहिए। चलिए, 1 मिनट का वक्त आपका भी था, 5-7 सेकंड पहले आपने अपनी बात पूरी कर ली। लेकिन वंदना जी, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, उसके बाद रोहित जरूर कुछ बोलना चाहते हैं, राधिका खेड़ा को वो जवाब देना चाहते हैं, मुझे लगता है उनके पास मैं आऊंगा। लेकिन वंदना, आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी में ऐसे नेता नहीं है? मैंने आपसे पहले कहा, किसी भी राजनीतिक दल में कोई भी हो, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहुत ही गलत है। औरतों का मजाक कौन करेगा कार्रवाई? वंदना जी, देखिए, जो भी राजनीतिक दल है उनके, जब पार्टी के प्रमुख, पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी के मुखिया ही आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो फिर कार्रवाई कौन करेगा? मैं तो सीधे सीधे पूछ रहा हूं आपसे। आप अपनी पार्टी की जिम्मेदारी ले लीजिए, बाकी पार्टियों की छोड़ दीजिए, उनसे सवाल कर लूंगा, मैं उनसे पूछ लूंगा। लेकिन आप अपनी पार्टी के बारे में बता दीजिए। पार्टी हो, चाहे वो हमारी पार्टी समाजवादी हो या भाजपा हो या कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, किसी को ये अधिकार नहीं है कि किसी को गाली दें, किसी को अपशब्द बोलें और उसका अपमान करें, वो भी पब्लिक फोरम पे। किसी को इसका अधिकार नहीं है रोहित चहल, और इसका हमें बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ठीक है, रोहित चहल क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। विद्या जी, देखिए विद्या जी, मुझे लगता है बिल्कुल राजनीति में इस तरीके शब्दों का प्रयोग नहीं चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी को जो है उसके डीएनए के अंदर इस तरीके के है। देखिए, जो नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, विनाश की राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति करते हैं। जिस तरीके से मैं दिखाऊं, राहुल गांधी कहते हैं जवानों की खून की दलाली, जो इनके राष्ट्रीय दल भी कहते हैं प्रधानमंत्री को मोस्ट स्टूपिड प्राइम मिनिस्टर। इमरान मसूद कहते हैं चॉप नरेंद्र मोदी इनटू पीसेस, टुकड़े टुकड़े कर दो। कांग्रेस के कर्नाटका के नेता कहते हैं मोदी को जिंदा जला दो। सोनिया गांधी कहती है जहर की खेती। मणिशंकर अय्यर सांप बिच्छू को बोल देते हैं। दिग्विजय सिंह रावण से तुलना करते
करते हैं, इनके पवन खेड़ा क्या कहते हैं, मोदी का मतलब मसूद अजहर, ओसामा बिन लादेन, दाऊद इब्राहिम से उनकी तुलना की जाती है। इतना ही नहीं, फेहरिस्त बहुत लंबी है जिस तरीके से इनके मनीष तिवारी दाऊद इब्राहिम से इनकी तुलना, मोदी जी की तुलना करते हैं। कांग्रेस आपकी पार्टी, आप लोग इसका अच्छा उदाहरण क्यों नहीं रख रहे हैं? देखिए, आप तो आपके पास के जो आजम खान जी हैं, जिनकी भैंसे ढूंढने के लिए कोई भी हो, कोई खान हो, कोई तिवारी हो, इसका मतलब नहीं है। कहते हैं अरे बच्चे हैं, आज की तारीख में आपकी पार्टी सत्तारूढ़ है, आप लोग इसका क्यों नहीं एग्जाम्पल रखते हैं? देखिए कैसे दूसरे लोग आपको फॉलो करते हैं। के बारे में आप लोग किस तरह के शब्दों अगर आप इसका एग्जाम्पल देंगे सब आपको फॉलो करेंगे। नहीं, बौखलाहट जो है वो जायज जग जाहिर है। और मैं ये कहूंगा टू रॉन्ग्स डोंट मेक द राइट। उनको दिक्कत हो सकती है नहीं, क्योंकि एक परिवारवाद आप ये मत कहें कि आप इसने क्या कांग्रेस ऐसा कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी गिनाइए ना, जिया है, महसूस किया है। आपके नेताओं को देखिए, आपके नेता ने क्या कहा जयप्रदा उसके लिए बाकी लोगों के लिए कैसी कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कभी प्रियंका गांधी के लिए, कभी किसी के लिए। उसको भाषा की मर्यादा है, तो तकलीफ जायज है इन परिवारों की। कोई नहीं, ठीक है रोहित, ठीक है। तकलीफ किसको हो रही है? वाले जिस तरीके गुंडागर्दी करते हैं, तकलीफ तो सबसे ज्यादा पार्टी समाजवादी पार्टी जनता को तकलीफ हो रही है। तकलीफ तो सबसे ज्यादा उन लोगों को हो रही है रोहित चहल, जो आप लोगों को सुनते हैं, जो हम लोगों को सुनते हैं, जो ये सोचते हैं कि आप लोगों के मुंह से कुछ अच्छी बातें निकलें और उसे लेकर वो अपने घर तक जाएं, लेकिन बातें ऐसी निकलती हैं जिसे वो याद रखते हैं देर तक, लेकिन वो बातें हजम नहीं होती हैं। जनता की अपेक्षा राधिका खेड़ा, जनता को तब होती है विद्या जी जब देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। प्रधानमंत्री जी खुद कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके उसके बारे में इस तरह के शब्दों को प्रयोग किया जाता है, तो जायज जनता को तकलीफ होती है। ठीक है राधिका खेड़ा जी, पिछड़े को एक महिला, राधिका खेड़ा जी, आप लोगों ने प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, उसके बाद अब बीजेपी ने उसे पूरा मुहिम बना दिया है। आप लोग तो सोच रही थी कि इसका फायदा आप लोगों को मिल जाएगा शायद चुनाव में, लेकिन अब बैकफुट पर आप लोग नजर आ रही हैं। हम किस बैकफुट पे हैं? हम बिल्कुल बैकफुट पे नहीं है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ही फ्रंट फुट पे सवाल पूछती आएगी और पूछती जाएगी। हम रोज देखते हैं किस तरह से चौकीदार जी और उनके चोरों की टोली किस तरह से रोज नई नई चोरी करती है। कल ही हमने देखा किस तरीके से अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर की गाड़ी में पैसे पकड़े गए। रोहित जी सुनने की हिम्मत रखिए, आवाज बोलने दीजिए। आप बोले थे, मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोली थी। चिल्लाने से आप कहीं नहीं हो जाएंगे, चिल्लाने से आप कहीं नहीं हो जाएंगे। खाली बर्तन ज्यादा शोर मचाते हो और अभी आप वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। जब ये बोलेंगे मुझे बता दीजिएगा, मैं बोलूंगी। इटालियन लेडी आर फॉर राजकुमार, जिस तरीके से स्वर्गीय राजीव गांधी बोफोर्स के जब ये बोलेंगे आप मुझे बता दीजिए। आप अकेले थोड़ा ना बोलेंगे। वो दर्द जायज। रोहित एक सेकंड सुन लीजिए, राधिका बोलिए। आप बंदर से कभी तुलना कर देते हैं आपके चैनल पे ही बैठ के किस तरीके की भाषा। प्लीज आप शांत हो जाइए जरा। राधिका आपके सामने राधिका क्या कहना चाह रही है, जरा उनको भी सुन लीजिए। राधिका बोलिए। जिस तरीके से रोहित जी ने खुद यहाँ पे शब्द इस्तेमाल करे हैं, इटालियन फैमिली और क्या क्या अभी जो बोले हैं, इससे आपको भाजपा का चाल चरित्र चेहरा उनके प्रवक्ताओं की भाषा से ही सामने आ गया। ज्यादा दूर तक हमें जाने की जरूरत नहीं। और मैं बार बार दोहराऊंगी, जिस पार्टी के सबसे बड़े नेता, सबसे वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री जी, जिसने देश को लूटा है, फिर ये बोल रहे हैं बीच में जो जमानत पे बाहर है वो चोर उल्टा चोर। जब ये बोल लेंगे तब मैं बोलूंगी। ये बार बार मेरे बीच ऐसे बोलेंगे तो देखिए ऐसे डिबेट नहीं होती है। मैं यहाँ पे चिल्लाने नहीं आई। शांत हो जाइए रोहित, सुन लीजिए। आप क्या बोलेंगी? और आप देश के प्रधानमंत्री को मैंने कहा है चौकीदार चोर है, आप उनको प्रधानमंत्री जी समझ रहे हैं, वो आपकी बात है। आपकी जितनी सोच आपको मुबारक। चौकीदार के साथ में चोरी हो रही है। मैंने कहा चौकीदार की टोली चोरी कर रही है। चौकीदार का तो मैंने कहीं पे भी नाम नहीं लिया, मैंने मोदी जी का भी नाम नहीं लिया। मिर्ची लेकर आपको बखूबी लग गई। गांधी जी ने जो चोरी करी, चलिए जो मिशन जब पूरी हो जाएगी आपका भाषण पूरा हो जाएगा, जब इनका तो मुझे बता दीजिएगा, मैं बोल लूंगी। रोहित शांत हो जाइए। और आपके जो राहुल गांधी ये भी देश को बता दीजिए 55 लाख से कैसे 9 करोड़ तक आए पहुंच रही है। रोहित ठीक है, अब आपने बोल लिया ना, आप सुनिए। तो राधिका क्या आपको जवाब देना चाहती है कि सुनना नहीं चाहते, सिर्फ बोलना चाहते हैं आप? राधिका बोलिए। कुछ कहूं बीच में? हाँ सर, एक सेकंड आ रहा हूं आपके पास। राधिका बोलिए, जल्दी से कंप्लीट कीजिए, फिर पंकज जी के पास जाऊंगा। ये सिर्फ इनकी है। देखिए भाजपा में
भाजपा में क्या है ना, जो प्रधानमंत्री जी करते हैं उनको सब फॉलो करते हैं। प्रधानमंत्री जी सिर्फ अपनी मन की बात करते हैं तो इनके प्रवक्ता भी सिर्फ अपनी ही बात करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी अभद्र भाषा का इस्तेमाल, अभद्र टिप्पणियां करते हैं, उसी तरीके से आज इनके प्रवक्ता ने भी चैनल पर बैठ के अभद्र टिप्पणियां करी। तो इनका चाल चरित्र सामने है। जो पार्टी के नेता, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे महेश शर्मा जी हो, जो भगवान तक को नहीं छोड़ते, भगवान पर भी टिप्पणी कर जाते हैं, उनकी जाति तक गिनवा देते हैं, उस पार्टी से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? ये वही पार्टी है जो बार बार ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल करती है। और देखिए फिर बीच में बोल रहे हैं, या तो आप बता दीजिए मैं डिबेट से उठ जाती हूँ, ऐसे ही बोलते रहेंगे बीच में, या फिर आप मुझे आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों अब एक बार शांत हो जाइए, क्योंकि रोहित जी का इंटरव्यू ले लीजिए। एक सेकंड रोहित, फिर देखिए मुझे आपकी आवाज कम करनी पड़ेगी। अच्छा नहीं लगता कि आवाज किसी मेहमान का कम कर दें, लेकिन अगर आप बार बार बोलते रहेंगे, दूसरे को नहीं बोलने देंगे तो आवाज नीची करनी पड़ेगी आपकी। थोड़ा धैर्य रखिए, शांति रखिए, आपके पास लौट कर आऊंगा तो आप बोलिएगा, जवाब दीजिएगा। पंकज जी आप बोलिए, क्या कहना चाहते थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि राजनीति में मैंने पहले कहा कि जो शुचिता का ह्रास हुआ है, क्षरण हुआ है, उसी का ये प्रक्षेपण है। जिस तरह से राजनीतिक जो भाषा है या जो शैली है या जो संवाद है, उसमें जो भी आपको डिविएशन, एबरेशन या आपको जो गिरावट दिखाई देती है, और ये कहना कि मेरे कपड़े आपसे साफ हैं, बिल्कुल मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आज की तारीख में सभी राजनीतिक दलों की भाषाएं कहीं न कहीं से वो दूषित हो चुकी हैं, और ये बड़े अफसोस के साथ मैं कहता हूं कि कहीं न कहीं इसमें जो टॉप लीडरशिप है, फ्रॉम टॉप टू डाउन, डाउन टू टॉप नहीं, फ्रॉम टॉप टू डाउन, एवरी पॉलिटिकल लीडर इज इन्वॉल्व, और नॉट एवरी तो कह लीजिए, बट मोस्ट ऑफ देम आर इन्वॉल्व इन सच लैंग्वेजेस। और मुझे तो आश्चर्य लगता है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल राजनीति में कब तक लोग इसको बर्दाश्त करेंगे? वंदना जी कब तक करेंगे, कब तक करेंगे जी? इसमें जनता को भी देखना चाहिए कि जो अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले बिहार, नहीं सर, दिक्कत ये है ना, को भी देखना चाहिए पंकज कुमार जी, दिक्कत ये है ना कि अभद्र भाषा तो छोड़ दीजिए, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी खड़े होते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, तो उसको तो रोकना बड़ा मुश्किल काम लगता है। लेकिन वंदना जी, कब तक इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल होता रहेगा? कब तक हम लोग ये भाषा सुनते रहेंगे? कब तक हम ऐसे लोगों को चुनते रहेंगे? और कब तक पार्टियां सिर्फ ये कहती रहेंगी कि फलाना पार्टी के नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं करेंगे, हम लोग क्यों, कैसे छोड़ देंगे? आप तो कह रही हैं कि भाई हम चाहते हैं कि सब तमाम पार्टी के नेता ना करें सभी, लेकिन आपकी पार्टी के नेता करते हैं, तब आपकी पार्टी के प्रमुख या कोई कुछ नहीं बोल पाता। वंदना सिंह, देखिए जनता अब इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरा मानना है, मैंने देखा एक दिन मैं यहीं आप ही की उसमें बैठ के डिबेट कर रही थी और भाजपा के प्रवक्ता ने कुछ कहा, बाद में मेरे उस पर मैसेज आया, वो लड़के का एक रिएक्शन था, कहने लगा मैम उसको तो कनपट्टी में 2 देना चाहिए था आपको इस तरह की भाषा प्रयोग करने का। तो ये जनता का देख लीजिए आप, जनता का आक्रोश आ रहा है कि कैसी भाषा का प्रयोग हम लोग करने लगे हैं, किस स्तर पे आके खड़े हो गए। हम जनता को क्या देंगे? आप किस बात का उदाहरण दे रहे हैं जनता को? अगर हम लोग ही इसी में इस स्तर पे उतर आए हैं तो कोई इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आप बहुत दूर मत जाइए। अगर आपको याद हो, शुरुआती तौर पे अपने प्रधानमंत्री जी ने शशि थरूर की तब पत्नी नहीं थी, वो उनकी मित्र थी, उनके बारे में क्या कहा था, 51 करोड़ की गर्लफ्रेंड इनकी। तो इस तरह के जो अभद्र शब्द लोग निकालते हैं औरतों के बारे में या दूसरे राजनीतिक दल के नेताओं के बारे में, वो बहुत ही गलत है और ये बर्दाश्त नहीं है।